एग्जाम्पल नंबर 2 तक कंप्लीट हो गया है ना। एग्जाम्पल नंबर 3 देखो। एग्जाम्पल नंबर 3 में लकड़ी का एक खिलौना रॉकेट एक शंकु के आकार का है जो एक बेलन पर अध्यारोपित है जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। संपूर्ण रॉकेट की ऊंचाई 26 सेंटीमीटर है जबकि शंक्वाकार भाग की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। शंक्वाकार के भाग के आधार का व्यास 5 सेंटीमीटर है और बेलनाकार भाग के आधार का व्यास 3 सेंटीमीटर है। यदि शंक्वाकार भाग पर नारंगी रंग किया जाना है और बेलनाकार भाग पर पीला रंग किया जाना है तो प्रत्येक रंग द्वारा रॉकेट को रंगे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे एक चित्र बना लेते हैं रॉकेट का। ये यहां से यहां तक पूरा दे रखा है हम लोग को 26 सेंटीमीटर। उसके बाद ये जो हाइट है, ये हाइट दे रखी है कितनी, 6 सेंटीमीटर। बाकी ये जो छोटा वाला सर्कल है, ये जो कैप बनाई जा रही है, ये कैप हल्की सी इस पे बड़ी कैप है। ठीक है, इसके आउटसाइड पे एक बड़ा सर्कल हम लोग फॉर्म कर लेते हैं और उस बड़े सर्कल पे ये थोड़ा सा बड़ा कैप यूज कर ले रहे हैं। ठीक है, तो ये जो अंदर वाला रेडियस है ना, इसका रेडियस अलग है और ये जो बाहर वाला कैप रहेगा उसका रेडियस अलग है। तो ऐसे करके नीचे में देखो, यहाँ पे दो चित्र बने हुए हैं, दो गोले बने हुए हैं। ये जो बड़ा वाला गोला है ना, ये शंकु का है और छोटा वाला जो है वो टोटल ये 3 सेंटीमीटर है और ये बड़ा वाला टोटल कितना है, 5 है। तो उसका रेडियस अलग आएगा और इसका रेडियस अलग आएगा। तो ये वाला छोटा वाला किसके लिए यूज करेंगे, बेलन के लिए, है ना। और बड़ा वाला जो सर्कल है वो किसके लिए यूज करेंगे, वो कौन के लिए यूज करेंगे, शंकु के लिए यूज करेंगे। ठीक है, हम लोग को इस पूरे रॉकेट को क्या करना है, कलर करना है। तो रॉकेट को कलर करने के लिए हम लोगों को ये पूरा का पूरा, ये जो सरफेस है ये कलर करना पड़ेगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा। उसके अलावा ये जो कैप है इसको कवर करना पड़ेगा। इस कैप में भी हम लोग जब नीचे का ये जो सर्कल वाला फॉर्मूला लगाएंगे, पूरा का पूरा ये सर्कल हम लोग कवर करेंगे कैप में, लेकिन हम लोगों को ये सर्कल का सिर्फ कितना पार्ट करना पड़ेगा, ये छोटा वाला सर्कल उसमें से हटा देंगे, सिर्फ ये बड़े वाले सर्कल का ये वाला भाग ही हम लोगों को कलर करना है। ठीक, अंदर वाला नहीं होगा। तो देखते चलो। इसके बाद हम लोगों को शंकु का, ये जो शंकु है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का जब फॉर्मूला लगाएंगे तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर इंटू एल। एल का वैल्यू हम लोग को दिया है क्या, नहीं दिया, सिर्फ हाइट का वैल्यू दिया है और रेडियस का वैल्यू दिया है। तो हम लोग को एल का वैल्यू क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। ठीक, तो शंकु का सबसे पहले बेलन की त्रिज्या क्या आएगी, वो आ जाएगी 3/2। ठीक है, क्योंकि व्यास दे रखा है 3, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 3/2। और उसके बाद हम लोगों को शंकु का लिखना है, शंकु की त्रिज्या। ठीक, शंकु की त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 5/2। ठीक, और उसके बाद हम लोगों को निकला है इसकी स्लेंथ हाइट, तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई कैसे निकालते हैं, L बराबर √r² प्लस h²। तो r का वैल्यू, शंकु के लिए r का वैल्यू कितना है, 2.5। इस 5 को आधा करेंगे तो 2.5 और h का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 6, तो उसका स्क्वायर। ठीक,
इसका 25 का स्क्वायर होता है 625, 2 नंबर के बाद पॉइंट लगाएंगे तो 6.25, उसमें ऐड करेंगे 6 का स्क्वायर कितना 36, ये ओवरऑल आएगा हम लोगों के पास 36 और 6 42.25, और 42.25 को बाहर करके लिखेंगे तो ये आएगा 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है, करो इसको इतना। कैप का कलर कैसा रखना है, नारंगी, और जो नीचे का जो बेलन वाला भाग है, ये जो बेलन है इसका हम लोग को कलर कैसा रखना है, पीला रखना है। ठीक है, तो हम लोग के पास रेडियस के वैल्यू लिख दिए मैंने, और ये हम लोग के पास एल का वैल्यू आ गया, जो कि हम लोग को शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए जरूरत पड़ेगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन। ठीक है, तो सारे वैल्यू लिख लिए। तो सबसे पहले हम लोग कैप को रंगने के लिए निकालेंगे, तो सबसे पहले हम लोग कौन सा वाला नारंगी कलर करना है, किसके ऊपर, कैप के ऊपर। तो नारंगी रंग से रंगे भाग का क्षेत्रफल, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है ना ऑरेंज कलर का, हाँ उसको वहीं से लिख लेना, इंग्लिश में ही लिख लेना, मैं सेम वही चीजें लिख रहा हूँ पूरी की पूरी। शंकु का CSA, शंकु का कर्व सरफेस एरिया प्लस शंकु के आधार का क्षेत्रफल, शंकु के आधार का क्षेत्रफल माइनस करेंगे उसमें से बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल। ठीक, तो हम लोगों के पास ये पूरा का पूरा कैप जो है वो कैप कुछ इस टाइप से है, और इस कैप के अंदर में यहां पे हम लोगों का बेलन यहां से स्टार्ट होगा। ठीक, कुछ ऐसे करके जो रॉकेट है वो बना हुआ है। तो इस रॉकेट में ये वाला जो शंकु है ये तो हमें पूरा पूरा लेना है, इसके लिए हमने ये लिख दिया शंकु का कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, ये शंकु तो हमें पूरा पूरा लेना है। इसके बाद नीचे का जो पोर्शन होगा सर्कल वाला, उसमें से सिर्फ कितना पार्ट हम लोग ले पाएंगे, जिसमें ये सिलेंडर जहां से स्टार्ट होगा वो वाला पार्ट हमें छोड़ना पड़ेगा। ठीक, तो नीचे वाला ये जो आधार है इसका क्षेत्रफल क्या होता है, ये लिखा हुआ है शंकु के आधार का क्षेत्रफल, उसमें से हम लोग माइनस कर रहे हैं ये छोटा वाला, क्योंकि उस पार्ट को तो हम रंग ही नहीं सकते ना, सिर्फ किसको रंग पाएंगे, ये जो इसके बाहर होगा, मतलब नीचे की तरफ जो गोलाई में जो नीचे की तरफ बाहर निकला हुआ भाग होगा ना, हम सिर्फ उसको रंग पाएंगे, ये वाले को। तो ये जो अंदर का ये इतना पार्ट है ये क्या करना पड़ेगा, इसमें से हटाना पड़ेगा। तो ये हमने माइनस का चिन्ह लगा के क्या लिखा हुआ है, बेलन के आधार का। तो ये जो है ये बेलन के आधार का ही क्षेत्रफल है। ठीक, और ये शंकु के आधार का क्षेत्रफल, तो ये सर्कल के क्षेत्रफल, इसको हटा दें। तो शंकु का क्या होता है, पाई इंटू आर इंटू एल, उसमें से माइनस करेंगे किसका, शंकु के आधार का क्षेत्रफल, वो होगा पाई आर स्क्वायर, इसमें मतलब ये प्लस करेंगे और माइनस करेंगे बेलन का, जो कि होगा पाई आर, इसको डैश लिख लो क्योंकि दोनों आर के वैल्यू क्या है, अलग अलग है, दोनों सेम तो नहीं है ना, सभी दोनों के क्या है, अलग अलग है। इसमें से यहाँ पे भी पाई है, यहाँ पे भी पाई है, यहाँ पे भी पाई है, तीनों में से पाई को क्या कर लो, कॉमन कर लो। आर नहीं कर सकते क्योंकि आर के वैल्यू सभी के लिए अलग अलग है। यहाँ पे शंकु के लिए जो आर का वैल्यू है वो कितना है, 3/2, और एल का वैल्यू हम लोग कितना निकाल के लेकर आए, 6.5, प्लस आर स्क्वायर के लिए यहाँ पे कितना होगा, 3/2 गुणा 3/2, और माइनस आर डैश का स्क्वायर, इसका मतलब 5/2 गुणा 5/, अच्छा हम लोगों का जो ये है ये 5/2 होगा क्योंकि बड़ा है ना ये वाला, और ये 3/2 होगा क्योंकि छोटा है ये वाला। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो पाई का वैल्यू 22/7, और इस पूरे को हम लोग सॉल्व करेंगे तो नीचे में देखो यहाँ पे भी 4 है और यहाँ पे भी 4 है, बस यहाँ पे 4 नहीं है, तो इसको 4 बना लो,
तो ऊपर में कितने का गुणा कर लो, 2 का गुणा कर लो। तो ऊपर में 2 का गुणा कर लेंगे तो नीचे भी 2 का गुणा करना पड़ेगा, और गुणे में 6.5 रहेगा यहाँ पे। फिर प्लस में इधर पे 25/4 और माइनस का 9/4। तीनों के बेस में देखो 4 आ गया, तो ऊपर की क्वांटिटी को डायरेक्ट हम लोग प्लस माइनस कर सकते हैं। 5 दूनी 10 का गुणा 6.5 में होगा तो कितना आएगा, ये 22/7। 10 का गुणा इसमें होगा तो ये आएगा 65, ये आएगा 25, और उसमें से माइनस करना पड़ेगा 9 को, और पूरे के बटे में कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, करो इसको जल्दी से। चलो कंटिन्यू सॉल्व करते जाना। इन दोनों को ऐड करेंगे, 5 और 5 10, 6 और 2 8 और 1 9, है ना। 90 में से 9 जाएगा तो 81/4 गुणा 22/7। 5 और 5 10, 6 और 2 8 और 1 9, 81। इसको 2 से कैंसिल कर दो 11 बार में, और इसको भी कैंसिल कर दो। 2 चौको 8, 0, 2 पंजे 10, और 11 का गुणा उसमें कर लोगे तो 11 पंजे 55, हासिल का आएगा 5, तो वो 5 का 5, और 11 चौक 44, और बटे में कितना, 7। 7 से इसको भाग लगाओगे तो 6 7 42, 7 तिया 21, और फिर बचेगा यहाँ पे 3 7 पन्ना 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 63.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। करो जल्दी से इसको। हो गया। इसके बाद सेकंड क्या करना है, पीले रंग से रंगे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक, तो इसमें हम लोग किस किस को इंक्लूड करेंगे, तो बेलन पे करना है हम लोगों को पीला वाला कलर। तो ये वाला पूरा का पूरा ये बेलन होगा जिसका कर्व सरफेस एरिया आएगा। तो कर्व बेलन का क्या आएगा, कर्व सरफेस एरिया प्लस उसके साथ में क्या आएगा, नीचे वाला जो इसका भाग होगा, किसका, रॉकेट का, तो वो वाला भाग आएगा जो कि क्या होगा हमारा पाई आर, आधार का क्षेत्रफल। ठीक, तो बेलन का CSA क्या होता है, और आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर डैश का स्क्वायर। पाई को दोनों में से कॉमन कर लेंगे, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई आर का वैल्यू कितना है इसके लिए 3/2, एच का वैल्यू कितना होगा, पूरे रॉकेट का हाइट कितना है, पूरे रॉकेट का 26 है, उसमें से 6 क्या कर देंगे माइनस, तो कितना एच का वैल्यू 20, और आर डैश का स्क्वायर इसका मतलब 3/2 मल्टीप्लाई 3/2। पाई का वैल्यू 22/7, दोनों में से 3/2 को हम लोग कॉमन कर सकते हैं, तो कॉमन कर ले रहे हैं, ये 3/2 को कर दिया बाहर, अंदर बचेगा 2 मल्टीप्लाई 20 कितना होगा 40, और 3/2 का मतलब होता है 1.5। 2 से इसको काट देंगे तो 11 बार में, ऊपर में आ जाएगा 11 तिया 33 बटे कितना 7, और मल्टीप्लाई में कितना 41.5। इसको इससे काट देंगे, 7 एकम 7, 7 का पन्ना 35, 5 बार में जाएगा, फिर बचेगा 6, 7 2 56, 7 9 63, कितना बचेगा 2, 7 दूनी 14। 33 का गुणा करना है 5.92, तो इसको पूरा पूरा लिख लो और 33 से गुणा कर दो,
3 दूनी 6, 9 तिया 27, 5 तिया 15 और 2 17। सेम यही चीज़ आएगी नीचे भी, 7 7 1 6 13 14 और 1 15, 7 और 1 8 और 1 9। इसमें हमारे पास कितने नंबर के बाद पॉइंट है? 1 2, तो 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे तो कितना आ जाएगा? 195.36 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, 195 चेक करो इसको जल्दी से। इसके बाद जो एग्जाम्पल नंबर 4 है उसको देखो। मयंक ने अपने बगीचे के लिए एक पक्षी स्नानागार बनाया जिसका आकार एक खोखले बेलन जैसा है, जिसके एक सिरे पर अर्धगोलाकार बर्तन बना हुआ है। बेलन की ऊंचाई 1.45 मीटर है और उसकी त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। इस पक्षी स्नानागार का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हो गया ये सभी लोगों का? करो जल्दी से, कंप्लीट करो, किसका नहीं हुआ? हो गया ना सभी का? तो इस पूरे चित्र के अंदर एक हम लोगों के पास हेमीस्फीयर है इस पूरे कंटेनर में, और हेमीस्फीयर के बाद हम लोगों के पास एक पूरा का पूरा सिलेंडर है। ठीक, इस पूरे सिलेंडर का हाइट 1.45 मीटर और इसका ये जो रेडियस है ये कितना दे रखा है? 30 सेंटीमीटर। तो हम लोगों को इसके लिए क्या क्या निकालना है वैल्यू में? ठीक, हम लोगों को इसके लिए पूरा का पूरा कर्व सरफेस एरिया निकालना है, जिसमें 2 चित्र इंक्लूड हैं कि एक किसका? एक बेलन का और एक अर्धगोले का। एग्जाम्पल नंबर 4, इंग्लिश में जो भी यहाँ पे लिखा रहेगा उसको कंटिन्यू लिख लेना। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये बराबर होगा बेलन का CSA, बेलन का कर्व सरफेस एरिया लगेगा, उसके साथ साथ अर्धगोले का CSA कर्व सरफेस एरिया। बेलन का कितना होता है? 2 पाई r इंटू एच, और अर्धगोले का कितना होता है? ठीक, हम लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए टोटल सरफेस एरिया निकालना है, जिसमें कि सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया लगेगा प्लस हेमीस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया लगेगा। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है? 2 पाई r इंटू एच, और हेमीस्फीयर का कितना होता है? 2 पाई r स्क्वायर। इसमें 2 पाई और 2 पाई दोनों में और r ये पूरा कॉमन है तो इसको कॉमन कर लेंगे। 2 पाई r कॉमन है, अंदर में h बचेगा और प्लस में यहाँ पे r बचेगा। 2 मल्टीप्लाई पाई का वैल्यू 22/7, r का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 30, h का वैल्यू 1.45। अच्छा, ये कोई मीटर में दिया हुआ है, कोई सेंटीमीटर में दिया हुआ है ना? तो हम लोगों को इस 145 को, ये मीटर में दिया हुआ है तो मीटर में दी हुई क्वांटिटी को सेंटीमीटर में कैसे बदलेंगे? 1.45 मीटर इज इक्वल टू 145 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर होता है कितने के? 100 सेंटीमीटर के। तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। यहाँ पे अगर 1.45 लिखोगे तो यहाँ भी 100 के साथ मल्टीप्लाई में कौन आ जाएगा? 1.45, और जैसे ही मल्टीप्लाई में आएगा वो कितना बन जाएगा? 145 सेंटीमीटर। तो ये 145 सेंटीमीटर प्लस r का वैल्यू 30, कैंसिल तो होगा नहीं। 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 30 गुणा, इन दोनों को ऐड करोगे 175 और बटे में कितना? 7। 7 दूनी 14, ये कैंसिल हो जाएगा। 7 दूनी 14, 7 पन्ना 35, है ना? और इन पूरे का मल्टीप्लाई कर लोगे तो 25 तिया 75, 2 गुणा 22 गुणा 25 का 30 में करोगे तो कितना आएगा? 750। फिर 22 का गुणा इसमें कर लो या 2 का गुणा इसमें कर लो तो यह जाएगा 44 गुणा 750,
और 44 और 750 का गुणा कर लोगे तो 0 को हटा दो, बाद में लगा देना, और 44 का गुणा कर लो, 20, 7 चौक 28, 30, 0 0 0 3, 3300 आएगा ना, 3300 पॉइंट तो है नहीं, तो 3 3 3 और 0 3 बार इधर से पूरा कंप्लीट करोगे मल्टीप्लाई, तो ये आंसर आएगा 33,000 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इसको अगर हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 330, 2 बार 100 से डिवाइड लगाओगे मतलब 3.3 सेंटीमीटर का स्क्वायर है। मीटर का स्क्वायर करने के लिए 2 बार 100 से डिवाइड लगाना पड़ेगा। एक बार 100 से डिवाइड लगाओगे तो 2 जीरो जाएंगे, एक बार फिर से लगाओगे तो 1 जीरो जाएगा, और एक नंबर के बाद पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, करो इसको, इतना भी करोगे तो भी चलेगा, है ना, सेंटीमीटर में भी। इसको कंप्लीट करो जल्दी से। एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, मैं हिंट करते चल रहा हूँ सारे क्वेश्चंस को, तुम लोग ट्राई करोगे। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने क्या बोला है, दो क्यूब हैं जिनके वॉल्यूम्स दे रखे हैं, आयतन दे रखे हैं। घन का आयतन होता है A का क्यूब। ठीक, घन का मतलब क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना दे रखा है, A क्यूब। इस A क्यूब का वैल्यू कितना दे रखा है, 64 सेंटीमीटर का क्यूब। A का मान निकालोगे तो ये होता है 4 की घात कितना, 3। A का मान कितना आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर। ठीक, अपने पास स्टार्ट में टोटल कितने घन हैं, कितने क्यूब हैं अपने पास टोटल, 2 क्यूब हैं। ठीक, और दोनों की पूरी जो साइड है उनके वैल्यू कितने हैं हमारे पास, दोनों घनों के वॉल्यूम तो सेम ही दे रखे हैं, है ना, तो दोनों घनों की जो साइड आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 4 और 4। ठीक है, अब इन दोनों को हम लोग क्या कर रहे हैं, आपस में जोड़ रहे हैं। ठीक है, जोड़ने के बाद क्या होगा कि ये दोनों जो बॉक्सेस हैं, इन दोनों बॉक्सेस का जो ये जो यहां से यहां तक का जो साइड का वैल्यू हो जाएगा, अब वो टोटल कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। पहले कितना था, 4, अब कितना हो जाएगा टोटल, क्योंकि एक बॉक्स का एक साइड का वैल्यू 4 है, दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे, 8। तो अब तुम लोगों को उस 8 जो ये बड़ा वाला बनेगा ना, जो भी ये बड़ा वाला बॉक्स बनेगा, उसका एक साइड का वैल्यू कितना आएगा, 8। और अगर साइड का वैल्यू 8 है तो घन का मैंने पृष्ठीय क्षेत्रफल तुम लोग को लिखवाया। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, नोट डाल के कहीं पे देखो, तुम लोगों ने डब्बा बना के लिखा है कहीं पे, नोट डाल के, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 भुजा का स्क्वायर। तो 6 में मल्टीप्लाई करना है, भुजा हो गई 8, तो 64 में गुणा करना है किसका, 6 का। 64 में 6 का गुणा कर दोगे, ये लिखा हुआ है, यहां से तुम्हारा आंसर क्या होगा, आ जाएगा। समझ गए क्वेश्चन को कि नहीं समझे अभी, तो करके लेकर आना। ठीक है, ये कुछ हिंट है क्वेश्चन को लेके। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है उसमें कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है ना, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। तो बर्तन जो है वो किस टाइप का है, बर्तन जो है वो पहले से ही एक हेमिस्फीयर है ना, और उसके ऊपर में हम लोगों को क्या करना है, एक बेलन को लेकर आना है। तो ये बर्तन, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, एक अर्धगोले का व्यास। इसमें अर्धगोले का व्यास यहां से यहां तक पूरा का पूरा ये जो वैल्यू है, ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका हाइट दे रखा है क्या, ऊंचाई, इस बर्तन की कुल ऊंचाई, बर्तन की ऊंचाई दे रखी है। तो बेलन की कैसे निकालोगे,
कितनी दे रखी है ये टोटल 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे अगर ये 14 है तो इसका आधा रेडियस कितनी होगी 7, तो यहाँ से यहाँ तक भी रेडियस कितनी होगी 7। 7 को इसमें से माइनस कर दोगे तो इसकी बेलन की हाइट आ जाएगी। बेलन की हाइट कितनी आएगी, 7 को माइनस करोगे तो 6 सेंटीमीटर इसकी क्या आ जाएगी, हाइट आ जाएगी। और तुम लोगों को बोला है इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब यही पूरा का पूरा है ना, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कर्व सरफेस एरिया ऑफ बेलन, बेलन का CSA प्लस अर्धगोले का CSA। ठीक, बेलन का कितना होता है 2 पाई r इंटू एच, और अर्धगोले का कितना होता है पाई r 2 पाई r स्क्वायर। ये दोनों को लगाओगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, हाँ पहला हो गया, दूसरा वाला ये दूसरा वाला करोगे इसके आगे। फिर एक खिलौने त्रिज्या शंकु के आकार का है, त्रिज्या एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। ठीक है, सेकंड वाले को जस्ट ये वाला पूरा फॉर्मूला, ये पूरा का पूरा चित्र। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है उसमें इसके ऊपर अब की बार एक कैप रखी गई है। ठीक, तो इस कैप में हम लोगों को अध्यारोपित किया गया है। इस कैप की टोटल हाइट दे रखी है 15.5। ये टोटल हाइट दे रखी है कितनी 15.5। उसके बाद हम लोगों को इसका त्रिज्या दे रखी है, रेडियस कितनी 3.5। तो ये 3.5 है तो ये भी 3.5 होगा। तो इसकी हाइट निकाल सकते हो। 15.5 में से 3.5 को क्या कर दोगे माइनस कर दोगे, तो इसकी हाइट कितनी आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसमें हमें तिर्यक ऊंचाई तिर्यक लंबाई ऊंचाई निकालना होता है, तिर्यक ऊंचाई जो कि होती है r² प्लस h²। तो इस चित्र के लिए, इस पूरे चित्र के लिए h का वैल्यू तो ये आ गया, r का वैल्यू 3.5 है, r का और h का रखोगे l का मान आ जाएगा। और फिर इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो कौन सा लगेगा पाई r l प्लस अर्धगोले का कितना होता है 2 पाई r स्क्वायर। ठीक, ये दोनों फॉर्मूले लगेंगे अगले वाले क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 2 में ये वाले फॉर्मूला और क्वेश्चन नंबर 3 में ये वाला फॉर्मूला। ठीक, CSA ऑफ हेमिस्फीयर, उसके बाद यहाँ पे CSA ऑफ कॉन और CSA ऑफ हेमिस्फीयर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले घनाभकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। इस बार वापिस से हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था जिसमें कि एक घन के ऊपर किसको रखा था, अर्धगोले को। ऐसे करके यहाँ पे हम लोगों ने एक अर्धगोला रखा था और एग्जाम्पल में ही उसको सॉल्व किया था। तो भुजा 7 सेंटीमीटर का एक घन है, उसके ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो इसका अधिकतम व्यास कितना हो सकता है, तो इस घन का जो भी इसका 7 सेंटीमीटर का साइड है ना, तो 7 सेंटीमीटर का ही हम लोग गोला काट सकते हैं पूरा पूरा उसमें से। तो गोले का व्यास कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, क्योंकि मैक्सिमम हम लोग कितना सेंटीमीटर का ले सकते हैं 7 सेंटीमीटर का। अगर घन की ऊपर की साइड, अगर ये पूरी साइड 7 सेंटीमीटर की है तो इस पूरी साइड को ही काट देंगे तो एक क्या निकल के आ जाएगा, हेमिस्फीयर, एक आधा अर्धगोला निकल के आएगा। तो उसका व्यास कितना होगा 7 सेंटीमीटर, रेडियस कितना आएगा 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे पूरा का पूरा ये वाला फॉर्मूला लगेगा 6 मल्टीप्लाई भुजा का स्क्वायर प्लस उसके साथ आएगा अर्धगोले का CSA। अर्धगोले का CSA r का वैल्यू 3.5, 7 का आधा, और 6 मल्टीप्लाई भुजा का स्क्वायर मतलब भुजा का वैल्यू 7 है तो 6 मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर में पाई मल्टीप्लाई r का वैल्यू 3.5। तो क्वेश्चन नंबर 4 को भी तुम लोग कोशिश करोगे करने के लिए। ठीक है, अगर होंगे तो बता देना, नहीं तो फिर मैं पूरे क्वेश्चन तुम लोगों को करवाना स्टार्ट कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 तक कल सभी लोग करके लेकर आना, और ये हिंट है, लिखना है तो लिख लो।